कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। कल हम चर्चा किए थे कि काल यवन को भस्म करने के बाद मुचकुंद वहां से निकले और फिर परीक्षित जी महाराज शुक्रदेव गोस्वामी से प्रश्न किए थे कि कौन है वगैरह वगैरह, इनको इतनी शक्ति कहाँ से मिली कि इन्होंने देखते ही भस्म कर दिया। तो फिर वहां पर परीक्षित जी महाराज के प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया था कि ये बहुत बड़े डायनेस्टी यानी कि बहुत बड़ी वंश परंपरा से आते हैं, इक्ष्वाकु परंपरा से, जिसमें श्री रामचंद्र भी आगे जाकर के आए थे। तो मानधाता के पुत्र हैं मुचकुंद। तो असल में ये इतने शक्तिशाली इसलिए हुए थे क्योंकि ये देवताओं की हेल्प करने के लिए बहुत जाते थे। बार बार जब भी देवताओं पे कोई संकट आता था, कोई राक्षस दैत्य दानव असुर स्वर्ग पर हमला बोलता था, तो तुरंत इन्हीं को याद करते थे सारे देवता। और ये जाते भी थे उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। तो वहां पर जब ये जाते थे युद्ध करने के लिए, तो ये बहुत बहुत टाइम तक युद्ध करते थे देवताओं की तरफ से, देवताओं के बिहाफ पर। तो जो देवताओं के सेनापति है कार्तिकेय, उन्होंने एक बार देखा कि ये बहुत ज्यादा थक गए हैं, इतना टाइम से युद्ध कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इनको कुछ कुछ देना चाहिए, इनको बेनेडिक्शन देना चाहिए कुछ, या कुछ इनको रिवॉर्ड देना चाहिए, कुछ इनको हमको पुरस्कृत करना चाहिए, कुछ पारितोषिक इनको देना चाहिए, कुछ कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। तो ये सब सोचते हुए कार्तिकेय जो है सेनापति देवता, उन्होंने बात की मुचुकुंद राजा से कि आप बहुत थक चुके हैं, मैं देख रहा हूँ आपने हमारे लिए जो बहुत कष्ट उठाए हैं, ये सब चर्चा हम कल कर चुके हैं। बट कल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो आंखें बहुत जल रही थी। आज भी है जुकाम। एनीवेज, लेकिन सेवा तो है, जरूरी है। और प्रभुपाद के मिशन में जुड़ने के बाद अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो, तो आपका जुड़ना ना जुड़ना एक बराबर है। यहाँ पर दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं। या तो आप एक्टिवली प्रचार करो, या अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो आप प्रचार करने वालों को सपोर्ट करो। दो काम हो सकते हैं। आप डायरेक्टली प्रचार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास उतने उतना नॉलेज नहीं है, या टाइम नहीं है कि आप जाकर के लोगों को बता सको, बिकॉज आपका जॉब है, या आप एक फैमिली में है, बड़ी फैमिली में, या हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें होने से आप नहीं कर सकते प्रचार। तो आप इस सिचुएशन में आप प्रचार करने वालों का सपोर्ट कर सकते हो, उनको पीछे से आप सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ प्रचार, बिकॉज ऑफ रीचिंग, क्लास होना ही चाहिए। और अभी 18 तारीख को फिर नेपाल में हमारा ये जो प्रचार अभियान है, नेपाल हमको लेकर के जा रहा है। नेपाल के टेम्पल से इनविटेशन आया है, तो जन्माष्टमी और शिला प्रभुपाद व्यास पूजा का सेलिब्रेशन हम लोग नेपाल में ही करने वाले हैं इस बार। तो इस प्रकार से राजा मुचकुंद को बहुत थका हुआ देख करके कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय ने बोला कि आप कुछ भी वरदान मांग लो मुक्ति के अलावा। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोना चाहता हूँ, तो आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि मैं सो जाऊं लेकिन कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और डिस्टर्ब करे तो उसका फिर उसको नुकसान भी भुगतना पड़े। अगर कोई बाधा डाले मेरी निद्रा में, मेरे स्लीप में, तो फिर मेरी नेत्रों की, मतलब एक नेत्र दृष्टिपात से ही वो भस्म हो जाए, मुझे ऐसी शक्ति दी। तो ठीक है, ऐसा सब कुछ दे दिया कार्तिकेय ने। और वो जाकर के गुफा में शांति से सो गए, क्योंकि कार्तिकेय ने वरदान तो दे ही दिया था, ठीक है जो भी आएगा आपके पास आपको डिस्टर्ब करने,
जल के भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा चलो अच्छा है, अब तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सोऊंगा, ऐसे वरदान मुझे मिल जाए तो anyways, जोक्स अपार्ट। तो वरदान मिल गया। अब आगे, कार्तिकेय के वरदान की शक्ति से मुचुकुंद द्वारा कालयवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। तो सो रहे थे, इतना टाइम से आराम से सो रहे थे। त्रेता युग, त्रेता युग की स्टार्टिंग में, त्रेता युग या तो द्वापर सतयुग भी बोला जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगा आई थिंक। तो सोचिए लाखों वर्ष से सो रहे थे, इतना थक गए थे, लाखों वर्ष से सो रहे थे। जैसे ही काले यवन आया, उसने लात मारी, इन्होंने आंखों से अग्नि प्रकट की और वो भस्म। जब यह सब घटना पूरी होगी, कृष्ण मुचकुंद छुपे हुए थे ना वहां पर, कृष्ण छुप करके खड़े थे और देख रहे थे कि काले यवन का अब हश्र बुरा होगा। ले बच्चों, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आया, अब तो जल के भस्म हो। तो एक शत्रु को नष्ट करवाने के लिए भगवान ने अपने एक भक्त की हेल्प ली वहां पर। हम्म। तो भगवान आए हैं सामने। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उनके समक्ष पहले नहीं है। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले कालयवन मुचुकुंद के समक्ष आए। शिव भगवान का यही स्वभाव है, वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अनेक अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। मतलब एक तीर में दो शिकार नहीं, कई शिकार। देखिए कितनी चीजें हो गई, कालयवन का भी उद्धार हो गया, मार गया। भगवान जो अधर्म का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने आए थे, तो एक अधर्मी मर गया, कालयवन। ये पृथ्वी का भार कम, एक एक अधर्मी जाने से पृथ्वी का थोड़ा भार कम हुआ। दूसरा पॉइंट है, कालयवन की वजह से, कालयवन को निमित्त बना करके राजा मुचुकुंद को जगाना था। हाँ, तो दोनों का काम हो गया। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचकुंद को, उनका भी उद्धार करना था भगवान को। उनको नींद से जगाएंगे तभी तो उनका उद्धार कर, सोए हुए व्यक्ति का उद्धार नहीं होता, सीधी सी बात है। देखिए, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो इसीलिए उनको जगाना था ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, उनको फायदा मिल सके। तो इसलिए भगवान ने उनको जगाया काले यवन को निमित्त बना करके। और साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले काले वन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। भगवान बहुत बुद्धिमान है। इसीलिए तो ना कहते हैं कि भगवान के पास छहों ऐश्वर्य हैं। ज्ञान है, फुल ऑफ नॉलेज, त्याग है, कृष्ण से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। ब्यूटी, सौंदर्य, कृष्ण से ज्यादा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। उसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यश वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य यौश्चैव षण्णाम भग इति है। छह प्रकार के भग जिसके पास है वही भगवान होता है, इसको वही श्री कृष्ण है, भगवान है। क्योंकि भग जहां होंगे वही तो भगवान होगा ना, यानी कि शक्ति जिसके पास होती है वही शक्तिवान होता है, ज्ञान जिसके पास होता है वही ज्ञानवान होता है। इसी प्रकार से जिसके पास छहों भग है वही भगवान है। ठीक है। तो भगवान के पास ऐश्वर्य है, वीरता है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर जस्य यशस्स्य। ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य कृष्ण के पास है। वीरता है, बल है, यश है, फेम है, ज्ञान है, त्याग है, सब कुछ, सुंदरता, सब कुछ केवल कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं। तो इसीलिए भगवान मल्टी टैलेंटेड है। जब श्री भगवान अ, मुचकुंद के समक्ष प्रकट हुए, तब राजा ने पीत वस्त्रधारी श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित वक्ष वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। बहुत सुंदर अपना जो नित्य स्वरूप है श्री कृष्ण का, जो चतुर्भुज नारायण का रूप है,
वो मुचकुंद को वहां पर भगवान ने दर्शन कराया। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे, उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी, उनके दोनों कानों में रत्न जटित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से युक्त प्रकट हुए, अपितु उन्होंने मुचुकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। भगवान बड़ा सुंदर अद्भुत स्वरूप लेकर के प्रकट हुए मुचुकुंद के सामने, और मुचुकुंद ने जैसे ही देखा वो अट्रैक्ट हो गया, इतना सुंदर स्वरूप देख करके। और जब भक्त भगवान को देखता है ना, तो वो कौन सी फीलिंग आती है सबसे पहले? ये नहीं है कितने सुंदर है, ऐसे नहीं है। सबसे पहली फीलिंग जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए कृतार्थ की। हे भगवान, आपने मुझे अपना दर्शन दिया। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लायक नहीं है, फिर भी भगवान हमको अपना दर्शन रोज दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो यद्यपि वे सर्वाधिक पुरातन श्री भगवान थे, तथापि वे एक नव किशोर के समान प्रतीत हो रहे थे, और उनकी चाल मुक्त हिरण के समान थी। वे अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहे थे, बल में उनकी श्रेष्ठता इतनी अधिक है कि प्रत्येक मानव को उनसे भयभीत होना चाहिए। तो भगवान नवीन नवल किशोर प्रकट हुए हैं, सुंदर स्वरूप लेकर के, हिरण के समान मुक्त उनकी चाल, बलशाली, सबसे श्रेष्ठ भगवान। तो मुचकुंद ने जब देखा है सुंदर तेजस्वी स्वरूप को, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट हुआ, कौतूहल हुआ कि ये क्या है। और बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही विनय पूर्वक भगवान से उन्होंने प्रश्न करना स्टार्ट किया। प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत कंदरा में कैसे आए? ये जो पर्वत की ये जो गुफा है, इसके अंदर आप कैसे आ गए? आप कौन है? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कमल कोमल कमलों के समान है। अब मुचकुंद भगवान से प्रश्न करें, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके? तो भगवान से पूछ रहे कि आप कैसे इतनी कटीली झाड़ियों के बीच में और इतना कटीले वन में आप कैसे चल कर आए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। आप बलवानों में परम बलवान श्री भगवान तो नहीं है? आप समस्त प्रकाश तथा अग्नि के मूल स्रोत तो नहीं है? क्या मैं सूर्य चंद्र अथवा देवेंद्र इंद्र आदि महान देवताओं में से आपको एक समझूं, अथवा आप किसी और ग्रह के अधिपति देवता लोकपाल हैं? इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ डाले राजा मुचुकुंद ने। पूछ रहे हैं आप कोई देवी देवता है, या क्या आप साक्षात भगवान है इत्यादि। तो मुचकुंद को पता था कि जो लोकपाल होते हैं उच्चतर लोकों के, वो बहुत ही स्पेशल होते हैं। मतलब लोकपाल जैसे कि भारत का मतलब फर्स्ट पर्सन कौन है? राष्ट्रपति। अभी नई नई राष्ट्रपति हुई है द्रौपदी मुर्मू। तो मतलब एक अलग उनकी पोजीशन होती है, राइट? उसी प्रकार से प्रत्येक लोक का एक लोकपाल होता है, प्रत्येक दिशा का एक दिक्पाल होता है। ठीक है, तो आप कोई लोकपाल है या क्या है? वैसे तो मुचकुंद कोई अज्ञानी पुरुष नहीं थे। वे जान वे जो ये मानते हैं कि पृथ्वी लोग जीवों से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त हैं। श्री कृष्ण के किसी अज्ञात लोक के अधिपति देवता होने के विषय में मुचकुंद की जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा मुचकुंद तत्काल समझ गए कि भगवान कृष्ण जो उनके समक्ष इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त लक्षण में प्रकट हुए हैं, भौतिक ग्रहों के अधिपति देवताओं में से एक नहीं हो सकते थे। वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिनके अनेक विष्णु रूप हैं। तो एक पल के लिए उनको समझ में आ गया कि ये कोई देवी देवता नहीं है, ये देवी देवताओं से भी बढ़कर है कुछ। हम्म। और बड़ा सुंदर उनका विष्णु के समान स्वरूप दिखाई दे रहा है, इसीलिए उनको थोड़ा सा डाउट हुआ। तो अतः मुचकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माना, विष्णु के रूप में वो उनको मान गए। मुचकुंद यह भी देख सकते थे कि भगवान की उपस्थिति से गुफा का गहन अंधकार नष्ट हो गया था। इतनी अंधेरी गुफा, भगवान के जाने से वहां पर इतना
प्रकाश फैल गया चारों दिशाओं में। अतएव श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि जहाँ कहीं भी अपने दिव्य नाम गुण अथवा स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वहां अज्ञान का अंधकार नहीं रह सकता है। कि अंधकार में रखे गए दीपक की भांति अंधकार युक्त स्थान को भी तत्काल प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं। तो भगवान जहाँ है वहां तो ज्ञान का प्रकाश होना ही है। राजा मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतः उन्होंने कहा, "हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने की योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं।" तो उन्होंने भगवान से कहा कि आप प्लीज बताइए मुझे कृपया अपने विषय में कि आप कौन हैं, आप कौन से वंश परंपरा से हैं, आपका क्या व्यवसाय कार्य है, कौन से परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आपकी गोत्र क्या है। इतने सारे प्रश्न राजा मुचकुंद ने भगवान को पहले अपना परिचय दे दिया पूछते हुए। अन्यथा उन्हें भगवान का परिचय पूछने का कोई अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता। मान लीजिए अगर आप जाकर के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो गए तो राष्ट्रपति से क्या आप उनका परिचय मांगेंगे? नहीं, पहले आप अपना परिचय देंगे। फॉर एग्जाम्पल जाकर के राष्ट्रपति के सामने, आप कौन है, अच्छा क्या काम करते हैं आप, कितना पढ़ाई किए हैं। अगर वो बहुत ही हम्बल या मीक होगा ना तो वो रिप्लाई भी कर देगा, लेकिन अगर वो क्रोधी होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा मेरी तरह, तो तुरंत गुस्से में आएगा। आप कौन होते हैं इतना क्वेश्चन करने वाले, आपकी तारीफ क्या है, आप मुझसे इतना क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। जैसे कल एक व्यक्ति प्रभु जी को कॉल करता है, बोलता है नया नंबर, वो काम के सिलसिले में कुछ उसको बात करना होगा मैरिज ब्यूरो के विषय में, तो फोन लगाता है और पूछता है कहाँ हैं आप। इतना हंसी आया ना हम दोनों को। व्यक्ति डायरेक्टली पूछ रहा है, जान न पहचान, अननोन नंबर, ट्रू कॉलर पे नाम दिखा रहा है विनोद, और बोल रहा है कहाँ है। तो इन्होंने भी बोल दिया, अभी थोड़ा मैदान की तरफ आए हैं टहलने, आप जरा वो सब्जी वाले को पैसे दे दीजिएगा और वो धोबी के वहां से कपड़े ले लीजिएगा और फलाना वगैरह। तो उसने भी रिप्लाई कर रहा है, हाँ हाँ ठीक है, सब्जी वाले को पैसा दे दिए हैं। इस प्रकार से वो बोलने लगा। तो मुझे मैंने इनसे प्रभु जी से पूछा कि ये कौन है, क्या आप जानते हैं? बोले नहीं, नया नंबर से फोन आया, मैं तो जानता भी नहीं। लेकिन उसने शुरुआत ही ऐसी की, आप कहाँ हैं, ले जान न पहचान और डायरेक्टली हम किसी से ऐसे पूछ सकते हैं कि कहाँ है? तब तो हमको ऐसे पूछना चाहिए ना, जी क्या आप वही बोल रहे हैं, फलाना 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 जी जिनको मैंने कॉल किया है। तब वो सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम है। इस प्रकार से बात होती है ना। लेकिन कोई डायरेक्टली ऐसे पूछे कि कहाँ है, तो हंसी तो आएगी। उसी प्रकार से अगर कोई राष्ट्रपति के सामने जाकर के ऐसे मूर्खतावश ऐसे क्वेश्चन करेगा कि कितना एजुकेशन है आपका, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस करेगा तो अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली मुचकुंद भगवान से प्रश्न कर रहे हैं वहां पर कि आप वगैरह कौन है ऐसे। तो मुचकुंद राजा ने भगवान को सूचित किया कि पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचकुंद है, मेरे पिता का नाम मानधाता था, मेरे बाबा महान राजा युवनाश्व थे। सहस्त्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कमरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है और इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपकी दैदीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। तो मुचुकुंद जो है सारा कुछ सुना दिया कि मैं कौन सी परंपरा से हूँ, ये व्यक्ति को मैंने मार दिया वगैरह वगैरह, मैं क्यों सो रहा था यहाँ पर, ये सब। अतः मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण आप हैं प्रिय भगवान।
आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों को असह्य है, इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त जीवों की आराधना की योग्य हैं। भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं वहां पर राजा मुचकुंद की। आप बहुत सुंदर हैं, आपकी जो अंग कांति है ये मेरे नेत्र ठहर नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। मुचकुंद का को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे कि प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरुभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। अच्छा बताइए, भगवान का क्या जन्म होता है? नहीं। क्या मृत्यु होती है? नहीं। किसी ने देखा क्या? लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं, क्या मैं बोलूं, कि भगवान श्री कृष्ण जब अप्रकट हुए थे द्वारिका में तो उनका शरीर जलाया गया था, ऐसा बोलते हैं। तो अभी क्या कितना सत्य है ये तो बोला नहीं जा सकता। वैसे जहां तक श्रील प्रभुपाद की टीचिंग्स का सवाल है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्तम त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सज्जन। तो मेरा जो आना है, मेरा जाना है, मेरी लीलाएं हैं, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सब असाधारण है, ये सब अप्राकृतिक है, ये दिव्य है। तो भगवान की सारी एक्टिविटीज दिव्य हैं, तो क्यों हम उनको अपनी एक्टिविटीज से कंपेयर करते हैं, या अपनी जो ये भौतिक देह है इससे हम उसकी तुलना करते, नहीं करना चाहिए। हम हमारे शरीर को जैसे जलाया जाता है लास्ट में, उसी प्रकार से भगवान के शरीर को भी जलाया जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब वहां पर इस प्रकार का तथ्य बोल रहा है कोई, पता नहीं किसने बोला है ये सब, या सच भी हो सकता है, मैं नहीं इस विषय में कुछ जानती हूँ। संभव तो तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख है, और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरुभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे यह कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं। अतः मेरे कितने नाम और रूप हैं यह ठीक ठीक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वो विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों, कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकते। जो पृथ्वी में जितने कण है ना, उनकी भी गणना अगर कोई साइंटिस्ट करना चाहे तो कर लेगा, लेकिन मेरे नाम, रूप, यश, लीला, कितने अवतार मैंने आज तक लिए, उस सबका कोई कैलकुलेशन, उसका कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। ठीक है। अनेक महान साधु व संत जन मेरी विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने का प्रयास करते रहे हैं, फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे हैं। किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जनसाधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ। भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि वैसे तो मेरे बारे में जानना संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू नो मी। कोई नहीं मुझे जान सका, ब्रह्मा नहीं जान सके तो कोई जान सकता ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा संक्षिप्त में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप मेरे विषय में जानने के उत्सुक हैं। और भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे जानना चाहते हैं उनको ददामी बुद्धि योगम तम, उन लोगों को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ ताकि वो मुझे जानने में थोड़ा उनको सरलता हो जाए, उनको सहायता मिले। क्या है सततम, श्लोक याद नहीं आ रहा मुझे इस वक्त। सततम तेषाम कौन सा था श्लोक, 10 10। भगवत गीता 10:10।
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तदामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। तो भगवान कह रहे हैं टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाय व्हिच दे कैन कम टू मी। तो जो लोग निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त रहते हैं या युक्त रहते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ। कौन सा? कि वो लोग मुझे जान सके और पुनः मेरे पास आ सके। देखिए, इससे समझ में आ रहा है कि भगवान को हम अपनी कैपेसिटी से या अपनी शक्ति के द्वारा जान नहीं सकते। ये भगवान खुद कृपा पूर्वक हमको जनवा दें कि वो क्या है, तो हम जान सकते हैं। हम अपनी इच्छा से भगवान को नहीं जान सकते। मान लीजिए हमको प्रधानमंत्री के विषय में बहुत कुछ जानना है, तो हम जान सकते हैं। हम गूगल सर्च करके बहुत कुछ जान सकते हैं उनके विषय में, या हम उनके जो बर्थ प्लेस है वहां पर विजिट करके जान सकते हैं कि वो ऐसे हैं, या वो बचपन से ये करते आए हैं, बड़े होकर उन्होंने यहाँ पढ़ाई की वगैरह वगैरह, उनका परिवार वहां रहता है। इस प्रकार से हम उनके विषय में जानकारी कहीं पुराने सूत्रों से निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान के विषय में नहीं जान सकते। नहीं, जब तक भगवान खुद हमको प्रसन्न होकर के कि चलो ये बहुत भटक रहा है मुझे जानने के लिए, तो मैं बुद्धि योग दे देता हूँ इसको। ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामू बयान्ति थे। तो भगवान कृपा पूर्वक, जैसे ध्रुव जी महाराज, क्या था? पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अभी मैं इसको सर्च करके निकालती हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। नहीं, ये नहीं है। लेकिन ये श्लोक भी बहुत अच्छा है। प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। ध्रुव जी महाराज बोल रहे हैं कि मेरी प्रसुप्ता वाणी को आपने जगा दिया। हम्म, सोई हुई थी मेरी वाणी, जानता नहीं था मैं कैसे बोला जाता है ठीक से। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्लोक मुझे नहीं है। स्पर्श बालन प्रकरण। 494, चतुर्थ स्कंद, नवा अध्याय, चौथा श्लोक। सतम विवक्षन् तमत तमत तमतद विदम हरि हरिर्ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। देखिए, ध्रुव जी नहीं बोल पा रहे थे, मुझे जान नहीं रहे थे मैं क्या बोलूं। मेरे सामने परमात्मा खड़े हैं, चतुर्भुज भगवान नारायण खड़े हैं मेरे सामने, मैं क्या बोलूं, मेरे को नहीं पता चल रहा है। तो उस सिचुएशन में भगवान ने क्या किया? पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना शंख भगवान ने कृपा पूर्वक स्पर्श करा दिया। कहा? कपोल पर, यानी कि ध्रुव जी महाराज के गाल पर। ध्रुव जी के गाल पर भगवान ने अपना कपोल अपना जो कृपा पूर्वक जो शंख है, हाँ, अपना शंख लेकर के भगवान ने ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श किया कृपा पूर्वक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो वर्ड है ना यहाँ पर कृपया। देखिए, दो प्रकार की चीजें होती हैं।
एक कोई व्यक्ति होता है, वो जिज्ञासावश भगवान को जानना चाहता है कि क्यों ऐसा है। वो तार्किक, वो वो तर्की भी हो सकता है, वो व्यक्ति कुतर्की भी हो सकता है। क्यों ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि अच्छा, भगवान ने ऐसा किया, नहीं सही में हो सकता है, भगवान तो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो एक होते हैं भगवान की लीलाओं को एज इट इज एक्सेप्ट करने वाले, जिनके विषय में भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है, ज्यादा कुतर्क नहीं खड़े करता, क्यों भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, भगवान को मरते क्यों नहीं है, जिंदा क्यों नहीं होते हैं, बच्चे की तरह जन्म क्यों नहीं लेते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के कुतर्क जो लोग खड़े करते हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन जो एज इट इज भगवान की लीलाओं को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं भगवान कुछ भी कर सकते हैं, समर्थ, सर्व सामर्थ्यवान है भगवान। ठीक है, तो इसीलिए हम समझ गए यहाँ पर कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो भगवान ही समझ सकते हैं, या उनके शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। कहने का जो तात्पर्य है, इस श्लोक को यहाँ मैं इसलिए कोट किया, और भगवत गीता के श्लोक को इसीलिए कोट किया, तेषां सतत युक्तानां, तो भगवान को भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है, कृपा से। अगर आप अहंकार पूर्वक भगवान के सामने जाओगे कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, देखे तो सही आखिर ये भगवान है कौन, बड़ा भगवान बन के बैठा हुआ है, जानू तो सही आखिर ये भगवान क्या कर लेता है। अहंकार, अहंकार पूर्वक भगवान को जानने जाएगा तो वो भगवान को जानना तो दूर, अपने आप को भी भूल जाएगा कि मैं क्या हूं। जैसे बहुत से लोग, हम सभी सुने हुए हैं, बहुत से लोग प्रयास किए थे रास मंडल में जाकर के देखने का, आखिर देखे तो सही कि करते क्या है रात को अंधेरे में लड़का लड़की मिलकर के। आखिर क्या चल रहा है, ये सब रास रास बहुत ज्यादा प्रोपोगेंडा बना रखा है, बहुत ही इसको थोड़ा एक्सपोज करना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। सीसीटीवी लगाते हैं, चलो थोड़ा इनकी पोल खोलते हैं, प्रयास किए बहुत से लोगों ने। हाँ, क्या हुआ, कुछ बोलने की अवस्था में नहीं रहे, गूंगे हो गए लोग, डम, एकदम कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं रहे वो। क्या करने गए थे, अहंकार पूर्वक भगवान को जानने गए थे। भगवान को जानना तो दूर, अपने आप को भूल गए। अगले दिन या तो उनकी डेड बॉडी मिली है, या इस अवस्था में मिले हैं कि वो 2-4 दिन में ही मर गए, और 2-4 दिन में मर भी गए थे। या कोई बिल्कुल पागल हो गया, उसका मेंटल जो मेंटल इम्बैलेंस हो गया, वो उसका मानसिक संतुलन चला गया, कुछ बताने की स्थिति में नहीं, पागल। इससे ये साबित हो रहा है, अहंकार पूर्वक भगवान को जानने की चेष्टा करोगे तो भगवान को जानना तो दूर, खुद को भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूं। लेकिन आप अगर नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है आपकी लीलाओं का मर्म समझने की, या आप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, या क्या आपके आने का रहस्य है, ये सब मैं जानना चाहता हूँ, आप कृपया पूर्वक मुझे समझाइए। अपनी इन सब दिव्य लीलाओं का, इन सब दिव्य क्रियाकलापों का मैं मर्म जानना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके जानने की, मतलब ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं उसको जान सकूं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योग दे दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज जानने में आ जाएगी। तो क्या वहां पे बात कर रहे हैं, वहां पर बात तो कृपा की हो रही है ना। ध्रुव जी महाराज भी वही तो बोल रहे हैं, कृपया कपोले, अपने कृपा पूर्वक स्पर्श करा दिया मुझे शंख, तो मैं जान पाया, वरना मेरे में तो कोई काबिलियत नहीं थी कि मैं आपको जान सकूं या आपके विषय में कुछ बोल सकूं। हम जो कुछ भी बोलते हैं स्पीकर्स भगवान के विषय में, या जो कुछ भी हम अ, जानते हैं, ये हम अपनी अपनी कैपेसिटी से, अपनी कैपेबिलिटीज से नहीं कर पाते, ये भगवान कृपा पूर्वक जनवाते हैं कि ठीक है तुम मुझे जान लो और दूसरों को ये चीज बताओ।
ठीक है। तो मूल चीज हमको समझ में आ गई, भगवान को भगवान की कृपा के बिना नहीं समझ सकते। ठीक है, वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं कि देखिए राजा मुचकुंद, वैसे तो मेरे बारे में किसी को भी आज तक पता चला नहीं है, लोग लगे पड़े हैं मेरे पीछे जानने की कोशिश में, ब्रह्मा जी कैपेबल नहीं है। मेरे मेरे जो, क्या बोलना चाहिए, एकदम निकटस्थ हैं, अनंत शेष बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं मुझे। भगवान कृष्ण का इमीडिएट एक्सपेंशन यानी कि भगवान का जो पूर्ण अंश है, मतलब कृष्ण के बाद उनका कोई पूर्ण अंश है तो वो है बलराम, नहीं समर्थ है भगवान को जानने में। वेद वेदों ने नेति नेति कर करके अभी भी स्तुति करने में लगे हुए हैं, लेकिन पार नहीं पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान खुद बोल रहे हैं मुचकुंद से कि देखिए मुझे जान पाना, आज तक तो वो प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन जान नहीं पाए, तो भी असंभव है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ, कितनी कृपा है देखिए भगवान की राजा मुचकुंद पर। और ऐसा सुनने में आता है, सुना है कि यही राजा मुचकुंद कलयुग में जो नरसिंह मेहता, जो गुजरात के बहुत ही महान भक्त हुए हैं, भगवान के लाडले भक्त हुए हैं, जिन्होंने गोलोक वृंदावन जाकर के साक्षात रास लीला का दर्शन किया और पुनः आए थे हम मृत्युलोक में बाकी का अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। ऐसे नरसिंह मेहता, वही राजा मुचकुंद बाद में कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में आए थे और अपनी बेटी नानी बाई का जो मायरा था उसको वो नहीं भर पाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने नानी बाई का भाई बनना स्वीकार किया और भाई बन करके 56 करोड़ का मायरा भरा है नानी बाई का। 56 करोड़, ये आज से करीब 300-400 साल पुरानी बात है, उस समय 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा था। ये तो सिर्फ बोलने की बात है, 56 करोड़, उससे भी कई गुना ज्यादा था। ऐसा तक सुनने में आता है कि सोने की वर्षा हुई थी नानी बाई के घर में जब भगवान आए थे मायरा भरने के लिए अपनी पत्नी रुक्मिणी को लेकर के, द्वारकाधीश, क्योंकि नानी बाई भगवान को अपना भाई मानती थी। हाँ, तो ऐसा होता है, भगवान को भगवान की कृपा के बिना जाना नहीं जा सकता। तो आगे भगवान बहुत सुंदर सुंदर और भी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो भी परिचय है भगवान जो दे रहे हैं, इस पर हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।